नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। और सबसे पहले एक बड़ी खबर सबसे पहले स्क्रीन पर हम रखने जा रहे हैं। बड़ी खबर क्या है, ध्यान से देखिए। शिक्षक नेताओं के खिलाफ कार्रवाई से जुड़ी हुई बड़ी खबर है इस वक्त की। और वंशीधर वज्रवासी को शोकॉज नोटिस जारी कर दिया गया है। यह मुजफ्फरपुर के डीपीओ ने नोटिस भेजा है। यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। धरने में शामिल होने पर सवाल पूछे गए और इसी एक्शन को लेकर माध्यमिक शिक्षक संघ आक्रोश जता रहा है, गुस्से में है और कई सवाल पूछ डाले हैं, खासकर विभाग से, विभाग के सचिव से, इस आदेश को पारित करने वाले से। और इस आदेश को पारित करने के बाद भी सरकार ने जिन लोगों ने चुप्पी साध रखी है उन सभी से सवाल पूछा जा रहा है। तो यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। चलिए आते हैं आज के मुद्दे पर। शिक्षक प्रदर्शन नहीं कर सकते, यह सवाल है। क्यों नहीं कर सकते? शांतिपूर्ण तरीके से कर सकते हैं, अपनी मांगों को लेकर कर सकते हैं और उन्हें जो अधिकार प्राप्त है उसके मुताबिक वो प्रदर्शन कर सकते हैं। सवाल है कि सचिवालय घेराव करने के लिए पटना आने वाले वैसे शिक्षकों पर कार्रवाई की तैयारी है। एक तरफ सरकार की तरफ से ये समझौते वाली बात आती है कि नहीं भाई, हम तो रिव्यू को समझौता आप कह सकते हैं कि अब रिव्यू करने के लिए तैयार है। एक बार नहीं, कई बार रिव्यू हो चुका है। ऐसे में एक बार फिर से तैयारी है। खुश थे और कल भी इस पर डिबेट हुई थी। कल जब छात्रों की तरफ से उनके प्रतिनिधि हमारे डिबेट में मौजूद थे तो ज्यादा उन्होंने कुछ नहीं कहा। जिस तेवर में रहते थे वो तेवर हमें दिखा नहीं। हमने टोका भी, भाई ये तेवर क्यों नहीं दिख रहा, आप सवाल क्यों नहीं पूछ रहे। उन्हें ऐसा लग रहा हो कि भाई रिव्यू की बात अभी हुई, अगर अभी कुछ बोला, पता चला मैं कारण बन जाऊं, चीजें पलट जाएं, फिर रिव्यू की बात भी नहीं होगी। लेकिन 12 घंटे भी सही से नहीं हुए कि इस खबर ने खलबली मचा दी। एक तरफ पीठ को सहलाना, दूसरी तरफ वार करने वाली स्थिति थी। ऐसे में इसी बात को लेकर हम आज चर्चा करने बैठे हैं और हमारे साथ आनंद कौशल सिंह है, शिक्षक नेता। बहुत स्वागत है आनंद भाई आपका। मनीष पांडे जी, प्रवक्ता बीजेपी से, मनीष पांडे जी बहुत बहुत स्वागत है। मंजीत सिंह को हमने बुलावा भेजा है, वो प्रवक्ता जेडीयू से होंगे, अच्छा होगा अगर आज आ जाए। और रजनीश हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। यह अच्छी बात है कि पूरी जानकारी उनके पास होती है और जरूरी है कि रजनीश को इस डिबेट में शामिल कराया जाए। आसिफ नाथ तिवारी प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ मौजूद हैं। सबका एक साथ बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले हम जरा चलते हैं आनंद कौशल सिंह के पास, जो शिक्षक नेता हैं। आनंद कौशल जी, पीठ कल सहलाया गया, ऐसा लगा कि आपकी बातें तो अब जो भी आपकी मांगे पूरी हो जाएंगी। लेकिन आज जो कार्रवाई चली और यह कहा कि शाम तक उन सभी लोगों को चिन्हित किया जाएगा, फुटेज निकाले जाएंगे और उनसे शोकॉज किया जाएगा, जिसकी यह खबर शुरू में ही हमने पढ़ी, यह खबर आप तक पहुंच गई होगी। क्या रिएक्शन है इस पर? 20 साल से सर संघर्ष हम लोग कर रहे हैं और कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि ऐसा कोई पत्र, ऐसा कोई दंडात्मक कार्रवाई की बात की गई हो। क्या चीज का बौखलाहट है, समझ से परे है। मुख्यमंत्री जी के तरफ से कल उप मुख्यमंत्री जी बोले, वित्त मंत्री जी बोले कि मुख्यमंत्री जी कहे हैं, विचार कर रहे हैं, सत्र के बाद आप लोगों से बात होगी और आपकी मांग पर विचार की जाएगी। क्या हमारा मांग था कि हम पर दंडात्मक कार्रवाई किया जाए? मुख्यमंत्री जी को अब विचार करना चाहिए कि ये जो एसीएस महोदय ने जो पत्र निकालकर पूरा डराने का कोशिश कर रहा है, ये बिल्कुल गलत है, दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है। उनको तुरंत इसको बंद करना चाहिए। ड्रामाबाजी करने के लिए उनको प्रधान सचिव, अपर मुख्य सचिव नहीं बनाया गया। उनको समझना पड़ेगा, शिक्षा को आगे बढ़ाना है। उन्होंने जांच की बात कही, हम स्वागत किया आगे बढ़ के। या आप जांच कर रहे हैं, हम उसका स्वागत करते हैं। सब चीजें सबके सामने आनी चाहिए। और जब जांच में 100% शिक्षक स्कूल में मिले, पठन पाठन करते हुए मिले, विपरीत परिस्थितियों को दरकिनार करके अपने ड्यूटी को कर रहे हैं, उसके बाद जब वह जिला प्रशासन ने पटना का अनुमति दिया कि आप धरना प्रदर्शन कीजिए, अपनी बात सरकार के पास रखिए, तो नियम से जो चिन्हित स्थल था गर्दनी बाग, वहां हम गए, वहां पे हमारा धरना हुआ। अब जब धरना हुआ तो आप उसको टारगेट कर रहे हैं। एक प्रसंग के हमारे प्रारंभिक शिक्षक के एक प्रदेश अध्यक्ष है बंशीधर ब्रजवासी, एक उप सचिव है प्रेम सखी, ऐसे कई लोगों के ऊपर चिन्हित करके दुर्भावना से ग्रसित होकर उनको पत्र भेजा जा रहा है कि आप जवाब दीजिए। क्या जवाब दीजिए? क्या ये यही है लोकतंत्र?
क्या यही सुशासन है? ऐसा होता है। इसलिए हम तुरंत माननीय मुख्यमंत्री जी से कहेंगे कि आप विचार बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा देने पर करने का कहे थे। इस तरह का दंडात्मक कार्रवाई आपके पदाधिकारी कर रहे हैं और हमको उकसा रहे हैं कि कल आप शांतिपूर्वक क्यों चले गए? क्या चाहते थे के पाठक कि कल आए हम यहां हंगामा करें, तोड़फोड़ करें, आगजनी करें? अरे हम कलम के सिपाही हैं, अपनी बात को शांतिपूर्वक अपने मुख्यमंत्री से रखें। मुख्यमंत्री ने कहा, हम लोगों ने उनका स्वागत किया कि आपने कहा विचार करेंगे, बहुत स्वागत योग्य बात थी और हम लोग उनका स्वागत कर रहे हैं। आपके पदाधिकारी आप कल विचार कर रहे हैं, आज वह इस तरह का हरकत कर रहे हैं, अशोभनीय है और चुनौती भी है उनको कि हम लोग सड़क पर उतर जाएंगे और फिर बड़ा से बड़ा आंदोलन शुरू कर देंगे। क्या चाहते हैं? बंद कर दे ताला स्कूल में? अगर ऐसा चाहते हैं तो सामने आके बात करें, अन्यथा इस कार्रवाई को तुरंत रोकें और इस पर हम सीधा माननीय सरकार में शामिल है कांग्रेस। आसिता तिवारी जी हमारे साथ बैठे हैं। आसिता तिवारी का भी पक्ष जानना होगा क्योंकि मंजीत सिंह अभी तक नहीं आए हैं, इंतजार उन्हीं का हो रहा था। अपनी बात आपने कही शिक्षक नेता के तौर पर, एक बार फिर हम आपके पास जरूर आएंगे, लेकिन आसिता तिवारी जी क्या इस पर सोचते हैं, जरा बताइए। ये कैसी कार्रवाई है आसिता तिवारी जी? देखिए, एक बात बहुत स्पष्ट जान लीजिए कि प्रशासन अपने तरीके से ही काम करेगा। ब्रजवासी जी को जो नोटिस गया है, सरकार अलग तरीके से काम करेगी। ब्रजवासी जी को जो नोटिस गया है वो ये पूछा गया है कि भाई आप किस छुट्टी के तहत आए थे? अगर आपने छुट्टी नहीं ली है तो आप कैसे स्कूल छोड़ के आ गए? तो ये तो जिला शिक्षा पदाधिकारी का काम ही है ना, उसको तो जानना है ना कि भाई हमारे जिले में जो स्कूल चल रहे हैं वहाँ टीचर जा रहे हैं कि नहीं। भाई नहीं जा रहे हैं तो वो छुट्टी में होंगे, लेकिन आप छुट्टी में भी नहीं हो और आप स्कूल में भी नहीं हो तो ये तो पूछा जाएगा। लोकतंत्र का मतलब तो ये नहीं है ना कि आप सरकारी नौकरी में हो और अपने दफ्तर ना जाएं और आपसे पूछा ना जाए। ये लोकतंत्र का मतलब नहीं है। अब जो सरकार के एंड से होगा, देखिए आंदोलन का अधिकार लोकतंत्र में सबको है और ये शिक्षक यूं ही सड़कों पर नहीं आए। ये शिक्षक पीड़ित हैं और इन्होंने हर जगह अपनी गुहार लगाई है और कहीं जब इनकी गुहार नहीं सुनी गई तो बेचारे वाटर कैनन, लाठी, सबके खतरे मोल के यहाँ आए। इन्हें मालूम था कि ये भी हो सकता है और ये खतरे मोल के यहाँ आए। इसलिए बेहतर यही है कि बीच का रास्ता निकाला जाए। ये नहीं कि भाई अब शिक्षक आ गए, बिना छुट्टी लिए आ गए तो उधर क्या इन्फॉर्मेशन है आनंद कौशल सिंह जी, क्या इन्फॉर्मेशन है? छुट्टी कैसी वाली छुट्टी लगा कर आए थे? सर, हम लोग के पास आकस्मिक अवकाश है। हम लोगों ने पूरे जो लोग आए थे सब विधिवत छुट्टी लेके आए थे। पदाधिकारी को पता है, सरकार को जवाब उनको दे देना है, सरकार को पता है, यही जवाब दे देना है। ये सब बातें नहीं, जिस तरह से डराया जा रहा है, एक डर का माहौल बनाया जा रहा है, वह भी तब जब राज्य के मुख्यमंत्री नहीं, डरने का कहां बात है। इस तरह से किसके साथ शोकौज होता है? कौन सा लोग आ रहा है पटना और उसके साथ आप शोकौज कर रहे हैं? किसी के साथ नहीं, शिक्षक को टारगेट कर रहे हैं। टारगेट कीजिएगा तो बर्दाश्त से बाहर हो जाएगा। संपूर्ण 75,000 विद्यालय में ताला मार देंगे, पूरा सिस्टम ठप कर देंगे। हम पढ़ाने के लिए संकल्पित हैं। क्वालिटी एजुकेशन हमारे यहाँ अधिकांश पिछले पंक्ति में बैठे हुए लोगों के बच्चे पढ़ते हैं, हम समझते हैं इन बातों को, लेकिन आप इस तरह से उकसावेपूर्ण कार्रवाई नहीं कीजिए। आ गए हैं मंजीत सिंह, प्रवक्ता जेडीयू से आ गए हैं, सवाल जवाब इनसे होगा। मंजीत सिंह जी जरा बताइए, ये किस तरह की कार्रवाई? अभी आपने सुना, जितना सुन पाए होंगे आप, ये सीएल लगा करके आए हैं, लेकिन इनका सवाल यह है कि क्वालिटी एजुकेशन की बात एक तरफ, दूसरी तरफ रिव्यू की बात और तीसरी तरफ दंडात्मक कार्रवाई की बात, सही कितना है? देखिए, जिस विषय पर अभी डिबेट हो रहा है, हम थोड़ा विलंब से आए, क्षमा चाहेंगे कि जो के पाठक जी ने 11/7/23 को जिन शिक्षकों ने आंदोलन किया, छुट्टी लेने के बावजूद उनके खिलाफ जो नोटिस हुई है वो मीडिया के माध्यम से ही जानकारी हुई है। मैं विवेक जी यह कहना चाहूंगा, आंदोलन के दौरान ऐसी बात होती है और यह इतिहास इसका गवाह है, लेकिन जब भी आंदोलनकारियों से सरकार वार्ता करती है तो उसके बाद यह कार्रवाई बंद भी हो जाती है। और यदि इस तरह की बात के पाठक जी ने किया है तो कोई भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने आज सदन में यह बात नहीं उठाई, बल्कि जनता दल यू के ही विधान परिषद संजीव कुमार सिंह ने, सीपीआई के संजय कुमार सिंह ने, जदयू के वीरेंद्र नारायण यादव ने इस बात को उठाया और सरकार को संज्ञान में दिया है। सरकार को ये शिक्षक को हम अपना अभिन्न अंग मानते हैं और शिक्षकों के लिए सदैव हमारी सरकार तत्पर रही है और इनके कई नैतिक अधिकार को भी हमारी सरकार ने दिया है। और मुख्यमंत्री जी ने खुद इस विषय पर उन्होंने कहा है कि जो नए नियमावली बने, नए शर्त बने हैं, अगर उसमें कोई आपत्ति है, त्रुटि है, तो हम शिक्षक मंडल के सारे सदस्यों से हम बात करेंगे और बात करने के बाद जो एक सार्थक
नतीजा आएगा, जो सही बात सामने आएगी उसको सरकार भी अमल करेगी। सरकार शिक्षकों के पक्ष में है और सरकार ने यह स्पष्ट मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि 3 दिन के सत्र के बाद हम सारे विषयों पर शिक्षक से बात करेंगे। अगर इनके खिलाफ नोटिस भी जारी के पाठक जी ने किया है तो उन विषयों पर भी सरकार बात करेगी। और यह तो इतिहास गवाह है कि वार्ता के बाद सारी कार्रवाई बंद हो जाती है और आंदोलन के दौरान ऐसी कार्रवाई पहले भी होती रही है। अनंत कौशल और जी, मंजीत सिंह को आप सुन पा रहे हैं? कोई दिक्कत है? 3 दिन की बात की गई है, पहले बातचीत हो ऑन टेबल, उसके बाद क्योंकि मुख्यमंत्री अब खुद इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो क्या दिक्कत है? मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो आया बात, वो तो वो अपने से बोले नहीं। हम लोग उनकी बात माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी के माध्यम से सुने और वित्त मंत्री महोदय के माध्यम से सुने कि मुख्यमंत्री जी ने ये कहा। हम लोग मान के तुरंत धरना समाप्त किए। जैसे ये बात हुई तुरंत धरना समाप्त किए और सब लोग अपने अपने घर को लौट गए। अब के पाठक उनकी बात नहीं सुने क्या? के पाठक उनकी बात अगर सुने हैं तो ये क्या किसके बहकावे पे वो कर रहे हैं? क्या वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं? नहीं, ड्यूटी नहीं कर रहे हैं सर। कई कर्मचारी आते हैं, कई लोग आते हैं जो अपना आंदोलन करते हैं, तो उनसे 100 कॉज नहीं होता रहा। हम तो लिख के सरकार को दिए कि हम सीएल लेकर बजाबते जो हमारी बात होती है हम ले करके दिए हैं। तो इस तरह से समाज में अपमानित क्यों किया जा रहा है? हमको अपमानित करके, शिक्षक को इस तरह से अपमानित करके नीचा दिखाने का प्रयास हर समय कभी कोई कर दिए, कभी कोई कर दिया। आशीष जी, इनका कहना है कि ये डरा क्यों रहे हैं? आशीष जी ये कहना है डरा क्यों? ठीक है, इन्होंने सीएल लेकर, ये तो सीएल लेकर के आए थे, लेकिन सवाल ये है कि ये कार्रवाई करके बाकी शिक्षकों को क्यों हड़काना चाहते हैं या डराना चाहते हैं? आप भी एक सिस्टम में काम करते हैं और आपका ही कोई सहयोगी ऑफिस को बिना कोई सूचना दिए अगर गायब रहे, कहीं और चला जाए, गलत बात है। सुन लीजिए, ऑफिस को सूचना दी है, सरकार को सूचना दी है, सीएल लेके आए, फिर इस तरह से जब आपने सीएल लिया है तो आपको वही तो जवाब देना है ना। तो उसमें क्यों जवाब ये अपमानित करने का क्या बात है कि हम भगोड़ा है, हर समय भगोड़ा है। अभी से पहले कहते थे, सुनिए सर, एक मिनट सर, जब आपने विधि सम्मत छुट्टी ले ली है तो के पाठक जी को छोड़ दीजिए, उनके ऊपर का भी कोई आदमी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। के पाठक तो अपने अधिकारियों से पूछे ना, के पाठक अपने बीईओ से पूछे ना, वो शिक्षकों से क्यों पूछेंगे? रजिस्टर निकलवा के देख लें जहां इन्होंने अप्लाई किया हो। वो डीओ से उन्होंने पूछा है, अधिकारी से मांगते डीओ के जरिए में कौन गया है वो अलग मुद्दा था। डीओ के जरिए आते हैं जरा मनीष पांडे, प्रवक्ता बीजेपी से। मनीष जी देखिए, ऐसा विवेक जी पूरी तरीके से अराजक स्थिति है। ना तो मंत्री मुख्यमंत्री की सुन रहा है, ना सचिव जो है वह मंत्री की सुन रहा है, और कोई किसी की यह सुनने वाला नहीं है। मैं पिछले 3-4 दिनों में जो घटनाक्रम घटी है उसको मैं तेजी से बोल देता हूं। देखिए, जब इन लोगों ने, जब शिक्षकों ने जब तारीख बताया था कि हम लोग फला तारीख को ये करेंगे, उसी दिन इन लोगों को वार्निंग दे दी गई थी कि अगर आप कोई भी व्यक्ति, यहां तक कि विधिवत लेटर जारी किया गया था, यह आंदोलन करने का जो मौलिक अधिकार है आप इसको छीन नहीं सकते हैं। लेकिन विभाग ने इनके अधिकार को चुनौती बॉर्डर पर किसानों को रोक दिया गया, इनका मौलिक अधिकार नहीं था। पूरा समय मैं मनीष पांडे को पूरा करने दीजिए। मनीष पांडे को पूरा करने दीजिए। बोलिए आशीष जी, मंजीत जी, हम बोलने का मौका देंगे। रुकिए, अरे पूरा मौका देंगे। अभी हमारे रजनीश भी बचे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी को नहीं, विवेक जी, मैं नहीं, ठीक है, रुकिए ना मंजीत जी, अभी मौका दिया ना आपको। अभी पहली बार सुनिए ना, सुनना शुरू किया। मनीष पांडे जी पूरा कीजिए। ठीक है, मौलिक अधिकार पे बात करेंगे ना। आपको जितना काउंटर करना हो करिएगा। मनीष पांडे जी, ठीक है, मनीष पांडे, हम उन बातों को उठाना चाहते हैं। ठीक है मनीष पांडे, आप बोलिए ना, आप बोलिए। विधानसभा से लेकर अरे आप बोलिए, आप ट्रैक पे आइए, छोड़िए विधानसभा, छोड़िए आप पर बोलिए। ठीक है, ऑन आप राजकर्मी की दर्जा की बात करिए। आपके सुशील मोदी ने कहा था कि भगवान भी आ जाएंगे तो राजकर्मी को दर्जा हम नहीं देंगे। आज आप नौटंकी कर रहे शिक्षकों के साथ। आप समग्र शिक्षा योजना के तहत आप बिहार से, मंजीत सिंह जी बोलने दीजिए ना। मंजीत सिंह जी रुकिए। आप समग्र शिक्षा योजना में आप पैसा नहीं दे रहे, आपने करने के लिए शिक्षकों का वेतन मैं आपको एक लेटर नहीं किया है। हमारे पास है, 18-19 से 4,000 करोड़ रुपया ये झूठ की सरकार है। ये शिक्षकों को बेवकूफ बना रहे हैं।
जो है ये शिक्षकों को बेवकूफ बना रहा है। हमारे भारतीय जनता पार्टी, देखिए ये 3,000 मंजीत जी जरा रुकिए, मंजीत जी रुकिए, मनीष पांडे को सुनते हैं। अरे एक एक करके बोलिएगा, क्लियर रहेगा। अरे एक एक करके बोलिएगा, क्लियर रहे। मंजीत भाई, मंजीत भाई, ठीक है, मंजीत सिंह, मंजीत सिंह, यही विधानसभा में भी ऐसे ही करते हैं। आज इस स्टूडियो में भी जंगल राज स्थापित करना चाह रहे हैं। अपनी आपको हिम्मत है तो सुनिए मेरी बात। राजनीति की मंजीत जी, आप यहाँ बेवकूफ मत बनाइए दर्शकों को। आप बताइए समग्र शिक्षा योजना में इनको साफ आपका कीजिए कितना पहले। पैसा बाकी है? ऐसे डिबेट मत करिए। नहीं, ये मुद्दा नहीं है। सुनिए, मनीष पांडे, मनीष पांडे, मंजीत सिंह रुकिए, ये नहीं दे रहे हैं। ठीक है, हमारे पास ठीक है, दिखाने। अरे एक मिनट सुनिए ना, मनीष पांडे कुछ लेके आए हैं। अरे मनीष पांडे क्या लेकर के आए, क्या दिखाना चाह रहे, पता ही नहीं चलेगा। मंजीत सिंह जरा रुकिए, मंजीत भाई रुक जाइए, मंजीत भाई रुक जाइए, रुक जाइए। मनीष पांडे क्या लेकर आए, क्या दिखा रहे थे, कुछ समझ में नहीं आया। हमारे पूर्व कानून मंत्री और विधायक प्रमोद कुमार जी ने जब प्रश्न पूछा कि क्या यह बात सही है कि राज्य भर के प्राथमिक विद्यालय, मध्य विद्यालय, उच्च विद्यालय के पंचायती राज विभाग, नगर निगम एवं जिला परिषद के माध्यम से पिछले 3 दशक से 40 लाख शिक्षक, पुस्तकालयाध्यक्ष आदि आदि को राज्यकर्मी का दर्जा देने का विचार करती रखती है, नहीं तो क्यों? यह सवाल पूछा गया, इसका जवाब मिला है। विधानसभा में पढ़कर सुना दे रहा हूं, कहिए शांति से सुन लेंगे। हाँ सुन रहे हैं। देखिए सुशील मोदी का बीच पर बात हो रही है, कहा अभी शिक्षक पर बात हो रही है। कर्मियों का देखिए ये सरकार ने जवाब क्या दिया है, दर्शक सुन रहा हूं। हाँ जवाब बताइए, जवाब बताइए पांडे जी, जवाब बताइए। सुने, आपके वित्त इन्होंने जवाब दिया है, सुशील मोदी जी ने दिया है कि बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण कार्रवाई नियमावली 2023 के अनुसूचित के बयान होने के उपरांत सुशील मोदी ये जितने भी लोग हैं जो ये परीक्षा देने के बाद ही पात्रता पाएंगे होगा और इन्हें परीक्षा के बाद ही राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा। बताइए, ये देखिए सारांश है इस पत्र का, और यहाँ स्टूडियो में बैठ के कह रहे हैं इस पर बात करिए। मुख्यमंत्री जी बात करेंगे, शिक्षा इनके अपर सचिव शिक्षकों पर कार्रवाई कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री कोई जवाब नहीं देते, 60% जो देना वित्त मंत्री जवाब दे रहे हैं। शिक्षा मंत्री की जगह आप बिहार के शिक्षकों को आप शिक्षा मंत्री कहाँ गए हैं किसी को पता नहीं। 85,000 वित्त मंत्री जवाब दे रहे हैं कि मुख्यमंत्री वार्ता करेंगे और यहाँ पर लिखित उत्तर क्या दिया जा रहा है, देख लीजिए। यही झूठी सरकार है आपका। जरा चलते हैं, हमारे पास वक्त के लिए रजनीश कुमार हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए। रजनीश हमें जरा बताइए, रजनीश हमारे साथ जुड़े हुए। रजनीश माफ कीजिएगा, बहुत देर हुई क्योंकि आज सुनना जरूरी था और जो लेकर ये लोग आए थे दस्तावेज उसे भी जानना जरूरी था। हमें जरा रजनीश बताइए, क्या शिक्षक प्रदर्शन नहीं कर सकते, तरीका क्या होना चाहिए, तरीका कहां जाकर गलत हो गया, और जो शिक्षक संघ के जो लोग हैं, जो नेता हैं, वो जो तर्क दे रहे हैं उसे आप कितना दमदार मानते हैं, और जो के पाठक के द्वारा जो कार्रवाई जो की जा रही है उसे आप किस तराजू पर रखते हैं? रजनीश कुमार, रजनीश देखिए मनीष जी रजनीश शांत हो जाइए। मनीष जी आप बताइए पहले। देखिए ऐसा है, हाँ। ऐसा है हाँ मनीष जी शांत हो जाइए। आप ऐसा है कि आज महागठबंधन की सरकार है और महागठबंधन की सरकार में पहली बार जो आंदोलन करने वाले शिक्षक हैं उन पर कार्रवाई नहीं हुई है। मुझे याद है कि एनडीए की भी सरकार थी, उस वक्त भी इसी तरह से जो आंदोलन करने वाले शिक्षक थे उनके खिलाफ भी एफआईआर तक का आदेश दिया गया था। हालांकि वार्ता के बाद निदान निकल गया था, लेकिन ये सच है, आक्रोश की वजह भी है क्योंकि कल अगर सत्र के दौरान अगर बिहार के संसदीय कार्य मंत्री, वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी और डिप्टी सीएम कहते हैं कि पूरे मामले पर शिक्षकों के साथ सरकार खड़ी है और जल्द ही वार्ता होगी, ठीक 24 घंटे भी नहीं बीतते हैं और तमाम जिलों से दरभंगा, मुजफ्फरपुर, वैशाली, मधुबनी, बेगूसराय, यहां से तकरीबन 10 जिलों से जो है लेटर जारी होता है कि जो शिक्षक गायब रहे हैं उनके खिलाफ क्यों ना अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए, और तमाम जो शिक्षक हैं गायब शिक्षकों की खैर जो है के पाठक खुद ले रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पूरी सूची मांगी गई है। दूसरी तरफ अभी जो खबर आई है, सबसे बड़ी खबर यह है कि अब कार्रवाई शुरू हो गई है। बेगूसराय के जो शिक्षक नेता है राजू सिंह, उनके खिलाफ कार्रवाई ही नहीं हुई है बल्कि वेतन स्थगित भी कर दिया गया है, यानी शो कॉज के बाद वेतन स्थगित,
अब इसके बाद हो सकता है कि अब निलंबन की भी कार्रवाई होगी। ये मतलब कहीं ना कहीं इनकार नहीं कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर मुख्यमंत्री जिस चीज को खुद देख रहे हैं, अगर आश्वासन मिलता है 4 लाख टीचर जिनकी निगाहें पूरे सरकार की जो कहीं ना कहीं घोषणा उस पर टिकी हुई है, इस बीच अगर इस तरह कार्रवाई होती है तो नेचुरल है कि जो शिक्षक हैं उनमें आक्रोश है। और आज बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के जो महासचिव हैं शत्रुघ्न सिंह, उन्होंने कहा कि स्थिति बिगड़ सकती है। तो समझना मुश्किल नहीं है। रजनीश, एक मिनट, आनंद कौशल सिंह जी, शिक्षकों का दिल आनंद कौशल सिंह जी, ये एकदम ताजा खबर अभी रजनीश कुमार ने बताई है और रजनीश ने ये बताया है कि एक्शन, अब पहले तो ये था कि भाई उनसे पूछा जाए, लेकिन अब एक्शन वाली बात हो गई है। अब आगे आप बताइए क्या होना है। हम बहुत उम्मीद लेके यहाँ आए हैं, बहुत उम्मीद। हम कांग्रेस भी हैं, महागठबंधन की तरफ से यहाँ जदयू भी है, दोनों से हम बहुत उम्मीद लेके आए हैं और आरजेडी सबसे महागठबंधन सरकार। क्या हमको अभी आप बताइए कि हमारी गलती कहाँ है? हम सीएल लेके आए हैं, कल हमको उठा लिया गया नजरबंद करके, अपराधी के जैसा हमरे व्यवहार। हमको 8 बजे दवा भी नहीं लेने दिया पुलिस, और दवा बिना लिए हमको लेके चला गया, बोला आपको अगम कुआं ले जा रहे हैं थाना, वहां से मेहंदीगंज थाना, किधर किधर घुमाता रहा, नजरबंद करके पूरा 12 घंटा रखा, जान बच गई, बस इतना ही गनीमत है। चलिए जो किए सो कर लिए। आज जो कर रहे हैं दुर्भाग्यपूर्ण है। जब माननीय मुख्यमंत्री जी का आ गया कि हम रिव्यू कर रहे हैं, फिर के पाठक जी ऐसा कर रहे हैं। आप पूछिए, मंजीत सिंह से सवाल पूछिए। सर हमको इतना बता दीजिए कि क्या ये कार्रवाई आपको उचित लग रहा है? नहीं तो इसको तुरंत बंद करवाइए। हम गतिरोध खत्म हो आशीष जी, हाँ आशीष जी, चलिए 11-12 दिन आशीष जी 30 सेकंड रुक जाइए, समाप्त ठीक है। बस एक गतिरोध हमारा खत्म हो गया। आनंद कौशल जी, एक चीज आपसे कहूंगा। एक उप मुख्यमंत्री थे जिन्होंने कहा था कि भगवान भी आ गए तो आपको राज्यकर्मी नहीं बनाएंगे। अरे तो मुख्यमंत्री कौन था? मुख्यमंत्री से बाहर है, उप मुख्यमंत्री मोदी ने इस बात को कहा, मुख्यमंत्री बाहर है तो करने दो। एक मिनट, तो मुख्यमंत्री खुल गई दूरी हमारे कि आनंद कौशल सिंह अब हाथ जोड़कर कह रहे हैं, शिक्षक नेता हाथ जोड़कर कह रहे हैं कि उनके ऊपर अब ज्यादती हो रही है, सरकार को सोचना होगा। तब किसकी सरकार थी मतलब ये नहीं है, अब किसकी सरकार है इसका मतलब नहीं है, लेकिन उनके लिए जो किया जा रहा है वो कहीं से भी आनंददायक नहीं है। किसी भी छात्र के कौशल विकास में वो सही साबित नहीं होगा। लेकिन जो एक्शन हो रहे हैं, ये कहा जा रहा है कि वो प्रशासन अपनी तरीके से कार्रवाई कर रहा है, वो अपने तरीके से सवाल पूछ रहा है। अगर उन सवालों का जवाब आपके पास है तो उस जवाब को दीजिए। लेकिन जिस तरह से एक्शन हो रहे हैं, और नीतीश कुमार ने नहीं कहा अपने मुख से कि उनके साथ वो बैठना चाहते हैं, मीटिंग करना चाहते हैं, ये किसी मार्फत ये कहानी आई है। इस पर भी भरोसा करके शिक्षकों ने अपना आंदोलन समाप्त किया था। सवाल इस बात को लेकर है कि आगे क्या होगा। तो आज की रात काफी भारी है और ऐसे में देखना होगा कि आज शिक्षकों के बीच कौन सा माहौल बनता है, क्योंकि सरकार और सरकार की जो अधिकारी हैं वो अपने तरीके से एक्शन लेना उन्होंने शुरू कर दिया है। हालांकि सभी को अधिकार है कि वो प्रदर्शन करें, और शिक्षक जिस तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे उसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात सामने नहीं आ रही थी। खबरें लगातार जारी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस डिबेट में आने के लिए।